हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। तो आज सुबह मैं जगी थी 5 बजे करीब, और स्कूल की मैंने ले ली थी छुट्टी, क्योंकि व्रत है आज का। और ऊपर से ना फिर स्कूल में क्लासेस में इधर से उधर घूमना चिल्लाना, तो वो सब नहीं हो पाता मुझसे। तो बस मैंने छुट्टी ले ली थी। और छुट्टी लेने का एक रीज़न ये भी था कि मैं जो साड़ी आज शाम को मतलब करवा चौथ वाले दिन मुझे पहननी थी, उसका ब्लाउज़ नहीं सिल पाया था। और कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं सिल लेती, बट टाइम नहीं मिल पाया था। ऊपर से बाज़ार के इतने काम। और रात में उससे एक दिन पहले मैंने ये ब्लाउज है जो कट करके, और थोड़ा बहुत इसका जो बैक वाला जो पार्ट था ना, वो मैंने रेडी कर दिया था। और इसके जो पीछे का जो पर्दा था ना पार्ट, उसमें ना डिजाइन थी, तो बस उसको एक्चुअली जो सिंपल वाले ब्लाउज होते हैं वो तो मैंने बना लिए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज था, इसके बैक साइड में डिजाइन थी। तो मुझे उसको थोड़ा सा उसके जो गले वगैरह होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा ब्लाउज था जो मैं बना रही थी, बट मैंने कोशिश की और एक दो बार मुझे ब्लाउज को जो उधेड़ना भी पड़ा, बट फाइनली ब्लाउज बन गया था। तो रात को 12 बजे तक मैंने तैयार किया। उसके बाद मुझे आ गई नींद, तो मैंने उठा के रख दिया। इसके बाद सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा कर लिया था। और बाकी जो कमरे का सामान था जो मैंने पेंट किया था, उसका वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने डाला नहीं है। तो उसका जो सामान था वो भी आंगन में पड़ा हुआ था, कपड़े वगैरह थे, तो मुझे वो भी लगाने थे। तो यहाँ पे अभी मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। और यहाँ पे 2-3 बार ना मेरा दिमाग एकदम प्रेशर में, जब हम काम करते हैं ना, तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही हुआ मेरे साथ। एक तो मुझे जल्दी हो रही थी, ऊपर से मेरे हाथ में ना मेहंदी भी नहीं लग पाई थी। बस सीधे हाथ में जैसे तैसे मुझसे जितना हो पाया, बस मैंने साबुन के लिए थोड़ी सी मेहंदी रख ली थी। और लास्ट तक वो मेहंदी मेरे दूसरे हाथ में लग ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। और यहाँ पे ना जो बाजू में सिल रही थी ना, उसका जिसमें मैं अस्तर अटैच कर रही थी, वो जुड़ गई। एक तो सीधी जुड़ गई थी और एक हो गई उल्टी, तो फिर मुझे उसको उधेड़ना पड़ा। तो ये देखिए, एक सीधी और एक उल्टी है। पता नहीं दिमाग कहाँ था मेरा। तो इसको फिर मैंने उधेड़ा, तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और फाइनली फिर जैसे तैसे करके ब्लाउज मैंने बना दिया था, क्योंकि फिर मेरी और कोई साड़ी तैयार भी नहीं थी। तो बस ये ब्लाउज हो गया रेडी, और इसमें डोरी मैंने रेडीमेड ही लगाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और इसके बाद मैंने ब्लाउज़ को उठा के रख दिया, क्योंकि इसका जो हुक और आई का काम है वो करूँगी मैं बाद में। तो ये बैक साइड का गला है, और गला थोड़ा सा छोटा ही था, क्योंकि मैं पहनती हूँ डीप गले। बट अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते। और ब्लाउज़ बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बैक साइड का जो पार्ट था, इसको मुझे फ्रंट साइड का करना था। तो जो गला था ना, वो भी आगे के हिसाब से ठीक रहता, बट अब ब्लाउज़ बन गया था, तो उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और अब इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। जो रात का दूध आता है ना शाम को, वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस अभी मैंने दूध को निकाल के रख दिया था, जब मैं ब्लाउज़ सिल रही थी ना उससे पहले। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और मेरा था आज व्रत, तो सार्थक का मन कर रहा था कचौड़ी खाने का, तो मैंने उसको बोल दिया था। तो कचौड़ी ले आया था, और उसने भोग वगैरह भी लगा दिया था, और ठाकुर जी को भी सीने नला दिया था। और यहाँ पे उसने भोग लगाया ना, तो कचौड़ी वाली जो सब्जी थी ना, उसकी पॉलीथीन उसने ऐसे रखी कि मैंने उठाई, तो मुझे ये याद भी नहीं रहा था कि इसने भोग लगाया है। तो वो ऊपर से खुली हुई है, तो आधी सब्जी फैल गई। तो मैं उसको डांट रही थी कि कम से कम या तो जब खोली थी पॉलीथीन, तो सारी सब्जी को किसी बर्तन में निकाल देती, या फिर मुझे बता देती। तो ये एक और काम बढ़ गया, मुझे दोबारा से रसोई साफ़ करनी है। तो अभी सार्थक जो है नहा धो के हो गया था रेडी, तो सार्थक को मैंने दे दिया था। कचौड़ी खा रहा था, और बाद में जब वो भूख लगेगी तो फिर मैं उसके लिए कुछ बना दूँगी। और इसके बाद जो कपड़े वगैरह रखे थे ना, खटिया वगैरह, पूरा आंगन जो है घिरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये काम कर देती हूँ। तो वो हटाने के बाद बाकी जो भी फालतू का सामान पॉलीथीन वगैरह थी, वो मैंने निकाल दी थी। तो अभी ये सब मैं भर के रख दूँगी, और जब सार्थक के पास टाइम होगा तो शाम को या फिर कल उससे सारा कूड़ा फेंकवा दूँगी। क्योंकि कूड़ा वूड़ा डालने के लिए ना सुबह मॉर्निंग में आते हैं वो कूड़ा डाल लेने वाले भैया, तो फिर उस टाइम हम चले आते हैं स्कूल। तो अभी मैं इसको भर के रख दूँगी। और साफ़ सफाई हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने दोबारा से यहाँ का पोंछा लगा दिया था। अंदर का मैंने पोंछा नहीं लगाया था, वो मैंने सुबह ही कर दिया था। तो बाहर ही दोबारा गंदा हुआ था, झाड़ू वगैरह मैंने लगाई थी जो, तो बस मैंने बरामदा और आंगन इन दोनों का पोंछा मैंने दोबारा से लगा दिया था, क्योंकि फिर मुझे कहानी वहानी भी सुननी थी। तो शाम को फिर जैसे टाइम होगा तो थोड़ा सा पोंछा और लगा दूँगी, जहाँ मुझे कहानी सुननी है। तो पोंछा वोछा लग गया था।
और अभी कुछ सामान मेरा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो भी अभी मैं थोड़ा सा जैसे मुझे टाइम मिल रहा है ना उस हिसाब से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना फिर थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है। और अब मुझे ना ये जो आंगन की दीवार है ना इतनी गंदी लग रही है, मेरा बस चले तो मैं अभी इसको सही कर दूँ, बट ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, सारी प्रॉब्लम है टाइम की। और यहाँ पे जो अंदर वाला कमरा था जिसको मैंने पेंट किया था, तो उसके पर्दे वगैरह भी मैंने लगा दिए थे। कुछ अलमारियों में मैंने कपड़े जो मुझे रखने थे वो भी मैंने रख दिए थे एक साइड में, और जो कपड़े मुझे हटाने थे, जो कपड़े पहनने लायक नहीं थे, वो मैंने एक साइड में रख दिए थे। बट अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उनमें से छांट के उनको अलग रखूं। और यहाँ पे मैंने एक काम और किया था आज मॉर्निंग में। ये जो अलमारी है ना, इसमें मैंने जो पेस्ट वाला जो पेपर आता है ना, वॉलपेपर, तो मैंने वो लगा दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसमें से प्लास्टिक शीट लगाई थी, तो बार बार वो अलमारी जो है ठीक से नहीं है, ये तो बार बार स्लिप होके ना बिगड़ जाती थी वो, या तो उस पर कुछ भारी भरकम सा सामान रखो। तो इस तरीके से अभी मैंने एक काम ये किया था, तो वॉलपेपर लगाने के बाद में ना बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी जब मेरे पास टाइम होगा तो उसमें मैं कुछ सोच रही हूँ कि मनी प्लांट वगैरह लगाऊंगी, तो ये सब चीज़ें हैं बात की। इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद मुझे बज गए थे 3। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अभी पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, और इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, मुझे एक दो काम थे, मेरी थ्रेडिंग भी नहीं हुई थी तो मुझे वो भी करानी थी। तो अभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू जब तक ठंडे होंगे, और इसके बाद थोड़े से चावल गलाने रख दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी बनानी थी मुझे खीर। तो ये काम भी मैंने साथ के साथ कर दिया था। और जब तक थोड़े से चावल वगैरह गलेंगे, इसके बाद मुझे मार्केट थोड़ी देर बाद ही फिर मैं निकल गई थी बाजार। आलू वगैरह उबल गए थे तो मैंने गैस कर दी थी बंद, जब तक आलू ठंडे होंगे तो मैं हुआ आती हूँ बाजार। तो अभी यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ बाजार, और सार्थक गया है ट्यूशन, तो मैंने उसको बोल दिया था कि दूसरा गेट है ना वहाँ का लॉक लगा के जाना, क्योंकि मुझे हो सकता है बाजार से आने में मुझे थोड़ा सा लेट भी हो जाए, तो बस मैंने उसको बोल दिया था। तो जब मैं बाजार गई तो उस टाइम हो रहा था 3:15 हो रहे थे। तो अभी बाजार से मुझे लेकर आना था। और पता है क्या हुआ इस बार, मुझे इतना मतलब बिजी रही कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मेरे पास क्या है सामान क्या नहीं है। और जो मंगलसूत्र था ना उसकी भी जो डोरी थी वो भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे आज ही याद आया, तो मैंने उसको भी ले लिया था, और उसकी डोरी मुझे चेंज करानी थी, तो मैंने कहा लगे हाथ वो भी करा लूँगी। और अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हुई तो मैं फिर उसको वापस बात के लिए रख दूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं बाज़ार में ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ अपना। तो अभी बस मैं सुबह से बस मैंने नहा के आई हूँ, और बाल वाल भी मैंने ठीक से नहीं काटे थे, बस थोड़े से क्लेचर लगा लिया था, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था, और थोड़ा सा मैंने लगाया था मॉइस्चराइज़र। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। तो फिर मैं आ गई थी बाज़ार से, और बिच्छू वगैरह तो खैर मैं पहले ले ही आई थी, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे जो मंगलसूत्र में ले गई थी ना उसमें डोरी भी डाल दी थी, और डलवा के ले आई थी डोरी। और यहाँ पे पता है एक गड़बड़ क्या हुई अब के, कि मुझे लगा कि जो भारी वाली जो पायल थी ना मम्मी लाई थी मेरे लिए, तो मुझे लगा वो घर पे ही रखी हैं। तो अभी जब मैं मार्केट जा रही थी उससे पहले मैंने उनको देखा निकाल के, तो वो मुझे मिली नहीं। तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उनको लेकर भी नहीं आ सकती थी। दूसरा मेरे पास एक दो रिंग भी थी, तो वो भी अब मुझे पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, तो वो भी नहीं मिल रही थी। तो अब मैंने सोचा कि त्योहार है तो त्योहार पे खाली पैर तो मैं रह नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो पहनूंगी। मम्मी की भी एक जोड़ी पायल मिल गई थी, और एक जोड़ी ये मेरी पायल थी पुरानी वाली। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको मैं साफ़ कर लेती, थोड़ा वो चमक जाएंगी। और वैसे मैं बाज़ार ले गई थी जब मैं गई थी, बट वहाँ पे थोड़ी सी मुझे भीड़ लगी, तो फिर मैं लेकर आ गई, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पर पाउडर से इसको थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, तो थोड़ी सी चमक जाएंगी, पहनने लायक तो हो ही जाएंगी। तो आती बस मैं ये काम करने लग गई थी। और अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं इसको मतलब पानी बॉयल वॉयल करके करती, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता। और मुझे पता है क्या है कि जब तक मुझे किसी चीज़ के लिए कोई कुछ ना करे तो मैं अपने पर्सनल काम करती नहीं हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। पहले मम्मी थी तो मुझे बार बार वो कहती रहती थी तो मैं करती थी। और अब भी इस बार इतने सालों में इतनी बार पहली बार ये हुआ है कि मैंने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई, क्योंकि जब मम्मी होती थी तो मम्मी मुझे बार बार, जब तक मैं मेहंदी नहीं लगाती थी मम्मी मुझे टोकती रहती थी कि मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले। तो वो मुझे लगानी ही पड़ती थी। और अब मम्मी नहीं है तो मेरा ये काम ये भी नहीं हो पाया।
ऊपर से ये कि मेरी कोई भी चीज़ वगैरह यहाँ वहाँ रखी रहती थी तो मम्मी फिर मुझे ढूंढ के रख देती थी, उनको मम्मी को कहीं मिल जाती थी या मुझे कहती थी कि अपने सामान को उठा के रख दे। तो लास्ट अभी इस बार क्या हुआ कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी रिंग नहीं है, कहाँ रखी है वो मुझे पता नहीं है। और पायल भी, मेरा जो भारी वाली पायल थी ना, नई वाली मम्मी लेकर आई थी, वो पहनने का बड़ा मन था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अभी आगे से ये है कि अब दीपावली आ रही है तो मैं सारी चीज़ें पहले से इकट्ठा करके रख लूँगी, नहीं तो लास्ट टाइम भी फिर आज के जैसा हो जाएगा। और नोज पिन भी मेरी जो है निकल गई थी पहले, तो मैंने उसमें पेस्ट भी डलवाया था, तो मैंने वो नोज पिन भी पहन ली थी और काफ़ी दिन के बाद पहनी थी ना, तो थोड़ा सा अभी दर्द कर रहा था मुझे। तो अब इसके बाद ये सब तैयारी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब पहले मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद मैं हो जाऊँगी तैयार। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में रख दिया था जो चावल भिगोए थे वो उबालने के लिए, तो चावल उबल गए थे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। और दूसरी गैस पे मैंने चूल्हे पे रख दिया था सूजी भूनने के लिए। तो हलवा मैं सिर्फ थोड़ा सा ही बनाऊँगी पूजा के लिए, क्योंकि सूजी का हलवा और खीर दोनों चीज़ें मीठी मीठी हो जाएंगी तो फिर वो खा नहीं पाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा वो बासी रखी रही। तो मैंने कोशिश की कि हलवा थोड़ा बनाऊँ, लेकिन फिर भी वो बच गया था। तो हलवा यहाँ पे ये बन रहा है हलवा, और दूसरी तरफ बन रही थी खीर। इसके साथ के साथ मैंने टमाटर वगैरह भी काट के रख दिए थे, और उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी। जब लाइट आएगी तो मैं टमाटर पीस दूँगी, और नहीं आएगी तो मेरे को ग्रेट करके मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो हलवा बन गया था, तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया था, ऊपर से थोड़ा सा मैंने डाल दिया था गोला। अब इतने में आ गई थी लाइट, तो टमाटर वगैरह भी मैंने काट दिए थे, और अब टमाटर वगैरह भी पीस लूँगी, तो साथ के साथ सब्ज़ी भी बन जाएगी। और यहाँ पे ये खीर बन के हो गई थी रेडी, और हलवा भी बन गया था, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में लगता है थोड़ा सा टाइम। तो ये दोनों काम हो गई थी मेरे बन के तैयार। और अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भूनने रख दिया था जीरा, क्योंकि मैं बनाऊँगी थोड़ा सा रायता। और यहाँ पे बन रही थी सब्जी। वीडियो मैंने उतनी ही बनाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। और यहाँ मैं थोड़ा सा आटा छान के ले आई थी, तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ। और इस रायते की भी तैयारी कर दी थी, नमक नहीं डाला इसमें क्योंकि खट्टा हो जाएगा। और ये सब्जी बन गई थी, अभी थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना है, क्योंकि सार्थक ने बोला है कि सब्जी उसे गाढ़ी खानी है। साथ के साथ अब मैं यहाँ आटा लगा के रख दूँगी। और आलू मैंने बॉयल किए थे कचौड़ी के लिए, क्योंकि सार्थक को कचौड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने उसको पूछा कचौड़ी के लिए, तो उसने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं खा रहा हूँ कचौड़ी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, नहीं खा रहा है कचौड़ी, तो फिर मैं पूड़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि कचौड़ी बनाने में फिर थोड़ा अलग से मुझे आटा लगाना पड़ता, और फिर उसकी स्टफिंग भी तैयार करनी होती। तो एक काम मेरा ये भी कम हो गया था, क्योंकि उसने सुबह भी मार्केट से जो कचौड़ी लेके आया था ना वो खाई थी, तो उसको ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है। शाम को मुझे इसलिए बनाना था क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था, और सब्जी भी बनकर हो गई थी रेडी। तो ये खाने की हो गई थी तैयारी। अब इसके बाद मैं आ गई थी अपना ब्लाउज़ रेडी करने के लिए, क्योंकि उसमें हुक और आई जो है वो बनी नहीं थी, और बिना उसके ब्लाउज़ पहना नहीं जाता। तो अभी यहाँ पे मैं हुक जो है लगा रही हूँ। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरा कोई भी काम जैसे फेस्टिवल का कोई भी काम है तो पहले से तैयारी कर लूँ, बट कुछ ना कुछ काम ऐसा आ ही जाता है कि मेरा वो काम उसी टाइम के लिए रह जाता है। और अभी दीपावली का टाइम है, तो साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरा अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा। मुझे टेंशन इतनी हो रही है कि दीपावली आने वाली है, और मेरा अभी सफाई का काम जो है आधे से भी कम काम हुआ है, बाकी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ब्लाउज व्लाउज हो गया था रेडी, और उसके बाद मैं आ गई थी अपना रेडी होने के लिए। तो महावर वगैरह लगा लिया था, और लगा रही हूँ नेल पेंट। और नेल पेंट लगाने के बाद ना, लगाने से पहले मुझे जो थिनर था ना वो भी मार्केट से लाने के याद नहीं रहा, और जो पहले वाला था वो पूरा सूख गया था। तो फिर मैंने जो थोड़ा बहुत नेल पेंट लगा हुआ था मेरे नेल्स पे, तो मैंने उसी के ऊपर लगा लिया था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो नेल पेंट लगाने के बाद अब जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं पहनूंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े वगैरह वगैरह पहनने के बाद अगर मैं महावर वगैरह लगाऊँ ना तो फिर कपड़े वगैरह पे निशान लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद जब ये सूख जाएगा ना तो फिर मैं बाकी अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए रह जाएगा तो मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे बस महावर वावर लगा लिया था, और पायल भी ना थोड़ी बहुत चमक रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी, क्योंकि ये पुरानी थी और मैंने इनके जो नग वगैरह होते ना वो निकल गए थे, तो मैंने इसको रख दिया था। बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है ना, तो जो चीज़ें आप उठा कर रख देते हो ना तो वो भी काम आ जाती हैं। अब इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, तो मैंने सोचा कि पहले पूजा के लिए पूड़ी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ, और बाकी पूड़ी वगैरह खाने के लिए जब
खाएंगे तब मैं गरम गरम सेक दूंगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने पूजा की लाए की पूड़ियाँ सेकी थी, क्योंकि फिर नहा पूजा वूजा करने के बाद में ना फिर सेको तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और कपड़े जब मैं चेंज कर लूँगी इसके बाद मैं सिर्फ खाने के लायक जो पूड़ियाँ रह जाएंगी वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूड़ी वूड़ी बन गई थी और इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी फेस के लिए। तो मैं मार्केट से एक इंस्टेंट वाला जो फेस पैक आता है ना वो ले आई थी। मैंने सोचा कि चलो 5-10 मिनट इसको ही लगा लेती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे जो एवर यूथ का नहीं था ये, शायद हिमालय का था। तो मैं एक फेस पैक लेकर आई थी तो उसको मैंने लगाया और उतनी देर लगाया इतना वो सूखने में उसको टाइम लगा। उसके बाद मैंने तुरंत उसको हटा दिया था और इसके बाद फेस वॉश किया और फिर मैंने थोड़ा सा मसाज वसाज की। तो इतने टाइम में जो हो पाया वही किया, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास और आज पूरा दिन मैंने छुट्टी ली थी, उसके बाद भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। तो अब बस फाइनली मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बाकी सब मैं हो गई, बाकी सब काम हो गया था। और ये इस कलर की साड़ी मैं लेकर आई थी, अब देखते हैं पहनने के बाद कैसी लगेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 सेट थे, तो जो गोल्डन वाला सेट है ना वो मैंने लास्ट टाइम पहना था, उस पर मैच भी कर रहा था, बट मैंने वो नहीं पहना। तो मैंने सोचा कि दूसरा वाला जो ग्रीन वाला है ना मैं वो पहनूंगी, तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं कपड़े वपड़े पहन के हो गई थी रेडी, और साड़ी पहनने के बाद अच्छी लग रही थी मुझे। तो आपको बतानी अच्छी लगेगी क्या नहीं, बट मुझे अच्छी लग रही थी। और मेरा मानना ये है कि कपड़े अपने आप को अच्छे लगने चाहिए। तो मैं हो गई थी रेडी। अब इसके बाद मैं सुनूंगी कहानी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो अभी बस कहानी सुनने के लिए मैं जा रही हूँ, और ऊपर से मैंने ओढ़ ली है ये चुनरी। तो अब भी हो गए हैं हम एकदम रेडी, और टाइम हो गया था मुझे 7:30 के करीब बज गए थे, 7:30 या 8 बज रही थी शायद। तो तभी बहुत लेट हो गया था, वरना इससे पहले मैं कहानी सुन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सुन रही थी, कहानी वानी हो गई थी मेरी, मतलब बीच में आधी चल रही थी, फ़ोन में ही लगा दी थी मैंने कहानी। और यहाँ पे आज कल से ना मम्मी की ना इतनी याद आ रही थी मुझे कि बस पूछो मत। क्योंकि जब मम्मी होती थी ना तो मम्मी इन सब चीज़ों की तैयारी मम्मी खुद ही कर देती थी, पूजा वगैरह की। और बार बार मुझे बोलती कि बस तू तैयार हो ले, तू तैयार हो ले। तो उस चीज़ में भी मुझे ये लगता था कि अगर मम्मी होती तो मुझे टोक टोक के मतलब काम करवाती रहती रहती थी। मतलब मैं इतनी आलसी हूँ कि जब मुझे लगता है, और वैसे कोशिश तो मेरी भी यही रहती है कि मैं काम टाइम पे ख़त्म कर लूँ, बट क्या करूँ कि टाइम मिलता ही नहीं है, काम ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी पूजा वूजा हो गई थी और मैं अर्घ भी देकर आ गई थी। और जो अठावरी की पूड़ी वगैरह थी ना वो फिर मैंने गाय को दिलवा दी थी सार्थक के हाथों, कि फिर रात तक रखी रहती, सुबह फिर वो भाग दौड़ रहती है। तो और इसके बाद मैंने पानी वानी पिया, व्रत व्रत खुला अपना। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाने रखी चाय, क्योंकि मेरे सिर में हो रहा था दर्द, और चाय एक स्ट्रॉन्ग सी चाय मिल जाए ना तो उसके बाद सारी थकान दूर हो जाती है। तो चाय बन गई थी, जब तक मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था, क्योंकि जब तक मैं चाय पीती तब तक कढ़ाई हो जाती गर्म। और सार्थक को भूख भी लग रही थी, तो मैंने बोला था कि बेटा बस मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक जाऊँ, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बना दूँगी। तो चाय वाय पीने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, क्योंकि फिर चेंज करती तो थोड़ा सा 5-10 मिनट और लग जाती। तो मैं अभी यहाँ पे खाने के लिए जो पूड़ियाँ आटा रह गया था बस उसकी पूड़ी सेकूँगी। साथ के साथ मैंने एक साइड में रख दी थी सब्जी गर्म होने के लिए, क्योंकि सब्जी हो गई थी ठंडी। और अभी यहाँ पे सार्थक चला गया था थोड़ी देर के लिए ऊपर खेलने के लिए बच्चों के पास। तो वो आया तो मैंने उसको बोला, पूछा कि बेटा खीर दे दूँ, क्योंकि उसको ना खीर ठंडी पसंद है। तो कह रहा था नहीं मम्मी मैं ठंडी खीर खाऊंगा। मैंने कहा ठंडी खीर सुबह खा लेना, अगर बच्चे की तो मैं रख दूँगी, तो थोड़ी सी खा लो। और मैंने उसको समझाया तो फिर वो राजी हो गया था। और त्योहार वगैरह होते हैं ना तो तैयारी में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से ना मेरा रसोई वगैरह का इतना सारा भी काम पड़ा हुआ है, तो वो भी पता नहीं आने कैसे होगा। कोशिश, अब स्कूल का टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो स्कूल से आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ये सब्जी हो गई थी गर्म, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दिया। और सबसे पहले फिर मैंने पूड़ी सेकने के बाद सार्थक के लिए प्लेट लगा दी थी, क्योंकि उसको भी अब खाना वाना खिला के सुला दूँगी जल्दी, फिर सुबह उसको स्कूल जाना है और मुझे भी जाना है स्कूल। सोच रही थी काश सुबह संडे होता तो छुट्टी मिल जाती, आराम से रेस्ट करते, बट संडे नहीं था सुबह। तो खाना पीना बनने के बाद मैंने ये जो खीर थी ना इसमें भी थोड़ा सा
रखे रखे ना थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको और गर्म कर दिया था। तो अभी खाना वाना खाने के बाद में मुझे एक और मतलब काम करने के साथ साथ ना इतना ध्यान दिमाग हमारा ये चलता है कि अभी इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है। तो मेरे माइंड में वही चल रहा था, कभी कपड़े चेंज करने हैं, मुझे खाना भी खाना है, फिर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, उनको साफ़ करना है। तो इन सब चीज़ों में यहाँ तक कि मुझे 10 साढ़े 10 तो बज ही जानी थी। तो अभी फ़िलहाल सार्थक को मैंने दे दिया था खाना, और बाकी साथ के साथ मैंने जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी खिला कर रख दिए थे, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से आराम आराम से काम करूं। मुझे थोड़ी जल्दबाजी भी हो रही थी, क्योंकि काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगी। तो यहाँ पे सार्थक को मैंने दे दिया खाना, और सार्थक खाना खाएगा, इसके बाद मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।